नमस्कार सभी को। आज हम बात करने वाले हैं यथार्थ ज्ञान की, सत्य ज्ञान की, सनातन ज्ञान की। मूल ज्ञान है उसकी बात हम करने वाले हैं। वैसे मूल ज्ञान देह से पार का ज्ञान है, ये उतनी आसानी से समझ में नहीं आता है। इस ज्ञान को अनुभव किया जा सकता है, मुंह से तो बताया ही नहीं जा सकता, लेकिन उसको थोड़ा सा तो समझा ही सकते हैं। 100 में से 10% तो समझा ही सकते हैं मुंह के जरिए, लेकिन बाकी सब तो मुंह से या लिख कर तो बताया ही नहीं जा सकता। ऐसा वो ज्ञान है, लेकिन उसको हम भौतिक से स्थूल जगत से जोड़कर और विज्ञान से जोड़कर देखेंगे, तब जाके वो हमारे समझ में आएगा। तो शुरुआत करते हैं आज इसी ज्ञान से, यथार्थ ज्ञान से। तो शुरुआत करते हैं हम अपने ही शरीर से, क्योंकि खुद को ही तो जानेंगे तभी तो हम और चीज को जान पाएंगे। सबसे पहले आता है मानव। हम नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं, ऊपर से करेंगे तो ऊपर तो सीधा फिर और ही चीज आएगी, तो नीचे से स्टार्ट करते हैं। तो सर्वप्रथम आता है मानव, यानी कि हम, व्यक्ति, इंसान। फिर इससे ऊपर आता है सजीव, यानी कि मानव तो एक प्रजाति हो गई, लेकिन उसके ऊपर अगर हम बढ़ेंगे ना तो प्रजाति भी अलग अलग होती है ना। फिर आता है सजीव। सजीव मतलब जिसमें सभी में जीव हैं। फिर वहां पर मानव ही नहीं आ गया, फिर मानव के बाद वो सारी चीजें आ गई। लेकिन मुख्य तो क्या है, ज्ञान किसके पास है ज्यादा? मानव के पास है, इसलिए हमने प्रथम मानव लिया, उसके बाद लिया सजीव, यानी कि मानव भी सजीव के अंतर्गत आएगा, है ना। तो सजीव में हो गए सभी जीव जंतु। फिर जीव जंतु भी किसके अधीन है? स्वभाव के अधीन है। स्वभाव बोलते हैं यानी कि 3 गुण। उधर नहीं चलेंगे अभी सनातन में, इधर से ही देखते हैं। स्वभाव यानी कि जो जीव है ना, वो भी स्वभाव के अंतर्गत आता है, यानी कि स्वभाव उसको नियंत्रित करता है। कितना ही अच्छा व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन उसका स्वभाव अगर खराब है ना, तो व्यक्ति ऑटोमेटिक खराब हो ही जाएगा। अगर व्यक्ति कितना ही बुरा क्यों ना हो, लेकिन स्वभाव अच्छा हो ना, तो व्यक्ति ऑटोमेटिक ही सुधर जाता है। तो वो भी आता है स्वभाव के अंतर्गत, उस पर स्वभाव का नियंत्रण होता है। लेकिन स्वभाव भी भोजन के नियंत्रण में होता है, यानी कि स्वभाव भी भोजन से आएगा। जैसा भोजन करेगा ना, वैसा ही स्वभाव होता जाएगा व्यक्ति का। लेकिन भोजन भी किसके अंतर्गत आता है? भोजन आता है भावना के अंतर्गत। अगर भावनाएं बदलती रहेगी ना, तो भोजन हम अलग चुन लेते हैं। यानी कि अगर हमारी भावनाएं तामसिक हो जाती हैं, तो हम भोजन भी वही चुनेंगे तामसिक। अगर हमारी भावनाएं सात्विक हो जाएगी ना, तो हम भोजन भी सात्विक ही चुनेंगे, यानी कि भोजन भी भावना के अंतर्गत आता है। ऊपर थोड़ा आगे हम बढ़ते हैं तो भावना भी आती है संवेग के अंतर्गत। संवेग किसको बोलते हैं? काम, क्रोध, डर, खुशी, उत्सुकता। बचपन से जब पैदा होते हैं ना, वहाँ पर भावना कुछ नहीं आती, सबसे पहले संवेग जागृत होता है। जो पहला संवेग है ना, वो है उत्सुकता, और दूसरा है डर। ये संवेग जागृत होते हैं, संवेग के अंतर्गत भावनाएं आती हैं। संवेग भावनाओं को भी बदल सकते हैं, ऐसे रहते हैं संवेग। लेकिन जो संवेग है ना, वो भी सांस के अंतर्गत आता है, यानी कि अगर सांस नहीं ना व्यक्ति में, तो संवेग वो भी एक सब धरे के धरे रह जाते हैं, कोई संवेग जागृत ही नहीं होता। क्योंकि मरा हुआ व्यक्ति ना तो किसी से डरता है और ना ही किसी पर गुस्सा करता है। तो ये थी सरलता पूर्वक कठिनता की जानकारी। अब चलेंगे हम कठिन से सरल की ओर। हम वापस ऊपर से नीचे चलते हैं, नीचे से ऊपर गए। अब सबसे पहले आता है श्वास। अगर श्वास नहीं ना, तो ये सब चीजें किसी काम की नहीं है। फिर श्वास अगर व्यक्ति में आ गए ना, तो फिर उसके भीतर जागेंगे संवेग, क्रोध, उत्साह, ये चीजें जागेगी। जब ये चीजें जागृत होगी ना, उसके बाद आता है व्यक्ति में भावना। भावना यानी दया, प्रेम, करुणा, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, घृणा। जब भावनाएं जागृत हो जाती है ना, तो फिर व्यक्ति चुनता है भोजन को। भोजन यानी खाना। अगर भावनाएं अच्छी हैं तो भोजन अच्छा चुनेंगे, और भावनाएं ठीक नहीं है तो भोजन गलत चुनेंगे। भोजन नियंत्रित करता है स्वभाव को, यानी कि हम जैसा भोजन करेंगे वैसा ही स्वभाव हो जाएगा, ऐसा है। और जब स्वभाव आता है ना, स्वभाव के बाद आता है सजीव, यानी कि जीवन। सजीव, जो सजीव हैं, सब चीजें सजीव हैं। जरूरी नहीं है सांस ही चले, कई ऐसे पौधे भी हैं जिनमें सांस नहीं चलती, लेकिन वो सजीव है ना, सजीव के अंतर्गत आते हैं। सजीव को भी स्वभाव नियंत्रित करता है, यानी कि पहले स्वभाव आएगा, फिर सजीव आ जाएगा, जिसमें सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे, पक्षी, पशु सब आ जाएंगे। सजीव के बाद आता है फिर थोड़ा सा ज्ञानी पुरुष, यानी कि मानव। तो ये है एक प्रक्रिया जो हमारे सामान्य स्थूल जगत में चलती है, हमारे शरीर से सब संबंधित हैं। अगर हम सांस को जोड़े सनातन से, तो सांस है हमारे परमात्मा। परमात्मा के बिना कुछ भी नहीं है। फिर आते हैं संवेग, यानी कि पार ब्रह्म, गुरु, धुनी,
फिर आती हैं भावनाएं। भावना यानी ब्रह्म पुरुष, जो जिसको शून्य भी बोला जाता है, लेकिन शून्य तो है नहीं। जिसमें ध्वनि है वो शून्य कैसे हो सकता है? शून्य में तो कोई ध्वनि भी नहीं होनी चाहिए ना। तो ये संवेग हैं, वह पार ब्रह्म है, धुनी है, भावना हमारे ब्रह्म है, पुरुष है। भोजन क्या है? भोजन प्रकृति है, शक्ति है, और स्वभाव क्या है? त्रिगुण है। गुण होते हैं ना व्यक्ति में, 3 प्रकार के गुण, आगे बात करेंगे उनके बारे में भी। तो ये व्यक्ति का स्वभाव है त्रिगुण, सनातन के आधार पर और स्थूल के आधार पर मैं एक साथ समझा रहा हूँ। फिर आता है सजीव। सजीव यानी पंच तत्व, यानी कि शरीर। पंच तत्वों से शरीर निर्मित हुआ है, और पंच तत्वों का शरीर तो सभी का है, जानवरों का भी है, पेड़ पौधों का भी है ना, जीव जंतु का है, पशु पक्षियों का है। फिर आते हैं सजीव के बाद मानव, यानी कि मनुष्य। उधर भी पंच तत्वों, फिर मनुष्य आएगा। पंच तत्वों में तो सब आएगा, लेकिन थोड़ा नीचे बढ़ेंगे ना तो मनुष्य आ जाएगा, क्योंकि पंच तत्वों की तो सृष्टि बहुत बड़ी है, हाँ, उसका तो कोई अंत ही नहीं है। तो मनुष्य बाद में आएगा लास्ट में, क्योंकि पंच तत्वों से तो हर चीज निर्मित है, वो पंच तत्वों में आएगी। वो शरीर भी हो सकते हैं, वस्तु भी हो सकती है। अब हम बात करते हैं पेड़ पौधों के आधार पर, यानी कि मानव क्या है? रस है, और रस किस में आएगा? फल में आएगा। लेकिन फल किस में आएगा? पेड़ में आएगा। ये पेड़ स्वभाव है, सजीव फल है, और रस मानव है। पंच तत्व क्या है? फल है। त्रिगुण क्या है? पेड़ है। और शक्ति क्या है? प्रकार है। किस चीज के प्रकार? बीज के प्रकार। बीज तो एक ही है, जिसको बोलेंगे बीज ही बोलेंगे, भाई हमें बीज चाहिए। लेकिन अब आपने बीज तो मांग लिया, फिर एक प्रश्न उठेगा नया कि किसका बीज चाहिए, किस चीज का चाहिए, किस पौधे का चाहिए। तो फिर वहां पर आ जाता है प्रकार, यानी कि शक्ति। बोलते हैं ना कि मुझे शक्ति चाहिए, अरे भाई शक्ति चाहिए, किस चीज की शक्ति चाहिए? बचाने वाली चाहिए, मारने वाली चाहिए, या कि दूसरों का भला करने वाली चाहिए? तो वो आ जाता है, यानी प्रकार। शक्ति के प्रकार हैं। और जो बीज है ना, मुख्य बीज, भावना, परमाणु, वो है ब्रह्म शक्ति, यहाँ से उत्पन्न होता है। फिर पार ब्रह्म चलता है। पार ब्रह्म यानी संवेग। भूमि नहीं होगी तो बीज किसी काम का नहीं है, इसलिए है पार ब्रह्म। धुनी नहीं होगी ना तो दोनों में संघर्ष नहीं होगा, तो कोई ध्वनि ही नहीं निकलेगी। जब ध्वनि ही नहीं निकलेगी ना तो ऊर्जा निर्मित ही नहीं होगी। जब ऊर्जा ही निर्मित नहीं होगी तो त्रिगुण भी नहीं आएंगे। जब त्रिगुण ही नहीं आएंगे तो पंच तत्व कहाँ से आएंगे? और जब पंच तत्व ही नहीं रहेगा तो व्यक्ति तो कहाँ से आएगा? ये इसी प्रकार से चलता है ये ज्ञान। तो भूमि हो गई पार ब्रह्म। लेकिन भूमि भी है, बीज भी है, बीज के प्रकार भी है ना, लेकिन मौसम सही नहीं है भैया। हम बीज गाड़ेंगे जमीन में, उगेगा ही नहीं, क्योंकि अभी उसका टाइम ही नहीं आया, मौसम ही नहीं आया। मौसम कौन है यहाँ पर? सांस कौन है? परमात्मा है। विज्ञान के आधार पर देखते हैं अब इसी चीज को। नीचे से हम चलते हैं पदार्थ कौन है? मानव है, मनुष्य है, रस है, पदार्थ। आप चित्र में भी देखते रहिएगा तो अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पर तीनों चीजें एक साथ समझा रखी है ना। पदार्थ के बाद आता है, उसको भी तोड़ेंगे ना तो वो अणु निकलेगा, यानी कि पंच तत्व, फल, सजीव, है ना। फिर थोड़ा ऊपर चलते हैं तो फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आते हैं, मतलब त्रिगुण आते हैं, स्वभाव आता है, पेड़ आता है। फिर थोड़ा ऊपर बढ़ेंगे तो ऊर्जा आएगी। ऊर्जा जो क्या करती है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनको बांधे रखने का कार्य करती है ऊर्जा। अगर ऊर्जा को हटा देंगे ना तो ये तीनों ही बिखर जाएंगे, ये घूमेंगे ही नहीं, ये अणु का निर्माण करेंगे ही नहीं। तो ऐसा है। तो ऊर्जा क्या है? शक्ति है, प्रकार है, भोजन है। थोड़ा और ऊपर बढ़ते हैं, विज्ञान के आधार पर हम समझ रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो ऊर्जा के ऊपर भी आता है परमाणु। वो ऊर्जा भी किस में समाहित है? परमाणु में समाहित है, यानी कि परमाणु के अंतर्गत वो ऊर्जा आ रही है, और ऊर्जा के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आ रहे हैं, जो उस ऊर्जा से बंधे हुए हैं। और इधर चलेंगे तो ऊर्जा शक्ति हो गई। ऊपर थोड़ा विज्ञान में ऊपर बढ़ेंगे तो परमाणु आया। अब परमाणु क्या है? सनातन के आधार पर परमाणु ब्रह्म है, ओम है, पुरुष है, और ऊर्जा क्या है? शक्ति है, प्रकृति है। थोड़ा और ऊपर बढ़ेंगे परमाणु से भी ऊपर तो फिर आता है तत्व। तत्व कितने हैं? लगभग 147 तत्व हैं, लेकिन अभी विज्ञान में कितने खोजे होंगे? लगभग शायद 118 खोजे होंगे, या 120 हो गया होगा, उतना मुझे मालूम नहीं है। मैंने 10वीं में पढ़ा था तब 118 या 120 के आसपास था। अभी का मुझे नहीं पता, नए खोजे हैं या नहीं खोजे हैं। तो अब विज्ञान ये कह सकता है कि भाई परमाणु हैं, उनके अंतर्गत तत्व आएंगे नहीं, परमाणु के भी बाहर आएंगे तत्व। जो खोजे नहीं गए ना वो परमाणु से बाहर हैं। जब उनको ही व्यक्ति खोज लेगा ना, विज्ञान खोज लेगा, तो व्यक्ति के लिए बहुत सारी चीजें आसान हो जाएगी। वो टेलीपोर्ट कर सकता है, बिना ऑक्सीजन के जी सकता है, ऐसी उन तत्वों में क्षमताएं हैं, लेकिन उनको खोजेंगे तब हैं। वरना यह जानकारी मात्र है कि तत्व 147 हैं।
अगर वो सूर्य की जो किरणें हैं उनका अध्ययन करेंगे तो हो सकता है वो तत्व भी उनको मिल जाए, क्योंकि ये तो जानकारी भी विज्ञान के ऊपर की है, जिसे उत्कृष्ट विज्ञान कहते हैं। लेकिन फिर भी है तो विज्ञान ही। लेकिन अब बात आती है अगली, किसकी? मौसम की, सांस की, परमात्मा की। अब इन्हीं को हम समझे तो विज्ञान में तो फिर नकार ही देंगे, मना कर देंगे। भाई वो तत्व हैं, उनसे पूछेंगे भाई बनाया किसने, तो बोलेंगे भाई ये तो पता नहीं है तत्व किसने बनाया, किसी ने तो बनाया ही होगा, कैसे किसी ना किसी तरीके से निर्मित होगा ही होगा, कुछ ना तो कारण रहा होगा, लेकिन वो कारण वो विज्ञान नहीं बता पाता है। वही है परमात्मा, सनातन में परमात्मा, विज्ञान में अज्ञात शक्ति और स्थूल जगत में मौसम, हमारा श्वास, ये है उच्च ज्ञान, यथार्थ ज्ञान। अब थोड़ा हमारे संत समुदाय है ना, उनके आधार पर भी समझ लेते हैं। जो बड़े बड़े संत हुए हैं जिन्होंने परमात्मा को समझाने की कोशिश की है, या हम वेदांत के आधार पर समझ लेते हैं, हाँ, या फिर जो नचिकेता इसका संवाद होता है उसका समझ लेते हैं, ब्रह्म विद्या का आधार पर समझ लेते हैं। कई तरीके हैं समझने के, क्योंकि ब्रह्म के ऊपर तो फिर विज्ञान के आधार पर कम ही समझाया जा सकता है। तो थोड़ी सी हम संतों के आधार पर, संतों के मत के आधार पर हम समझ लेते हैं। तो संतों के अनुसार हमारा जो शरीर है ना, ये तो प्रकृति की देन है, प्रकृति ने हमको दिया है। और जो मन है ना, मन वो ब्रह्म ने दिया है, यानी कि मन ही ब्रह्म है, मन ही निर्माता है। और मंत्रों के आधार पर समझे तो ओमकार ही ब्रह्म है। फिर परमात्मा कौन है? परमात्मा शून्य है। और फिर पार ब्रह्म धुनी है जो ओम में नहीं आती है। जैसे अगर मैं एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से समझाऊं ना, तो धुनी कैसी होती है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ओमकार तक तो आप व्यक्ति को समझा सकते हैं। भाई ऐसी ध्वनि होती है ओम ओम ओम, ये तो समझाने का विषय है। ब्रह्म तक तो हम शरीर के माध्यम से समझा सकते हैं, यह देह तत्व है, शरीर से समझा सकते हैं, बोलकर समझा सकते हैं, लिखकर समझा सकते हैं। लेकिन जो ब्रह्म के ऊपर अगर हमें समझाना है ना, तो फिर हम तरीका ही बता सकते हैं, बता नहीं सकते भाई ऐसा होता है ना। चलो मैं समझाता हूँ धुनी क्या है। धुनी का मतलब है एक धुन। जैसे अब उदाहरण के तौर में समझाऊं तो आप अपने जो कान है ना, उनको अंगुलियों से बंद कर दीजिएगा, तो आपको आवाज आएगी, या तो चीं या फिर ऐसी आवाज आती है। लेकिन ये तो मैं मुंह से बोल रहा हूँ, लेकिन वो ऐसी नहीं होती है, वो आप खुद सुनकर चेक कीजिएगा, है ना। अभी इसी वक्त आप चेक कर सकते हैं, वीडियो जैसे ही पूरा हो आप चेक कीजिएगा। ये है धुनी। लेकिन ये धुनी है ना, इससे भी पार और दुनिया है जो परमात्मा की दुनिया है। वहां पर तो कुछ रहता ही नहीं, कुछ बचता ही नहीं ना। वहां तो ना तो धुनी है, ना साउंड है, ना कुछ है ना। वो तो वहां तो सांस भी नहीं है, ऐसा माने तो। मतलब समझाने को कैसे समझाए उस चीज को। यहाँ तक कि गुरु के लिए भी कहा गया ना, गुरु को पार ब्रह्म बोला जाता है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, यानी कि पर ब्रह्म। अब कहा जाता है कि अगर मैं पूरे समुद्रों को छाई कर दूं, मतलब साई कर दूं, और जो इतने जंगल हैं, पेड़ पौधे हैं, उनमें जितने पेड़ हैं, अगर उनकी लकड़ियों की अगर मैं पेन बना दूं, तो भी गुरु का जो गुण है ना उसको नहीं लिखा जा सकता। यानी कि वो ब्रह्म के पार हैं। ब्रह्म को हम लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन पार ब्रह्म को हम समझा नहीं सकते। क्योंकि अगर बात पार ब्रह्म की जाए ना, तो नाम भी उसका पार ब्रह्म नहीं है, वो तो समझाने के लिए नाम रखा गया है। क्योंकि अगर ब्रह्म है तो उससे कोई ऊपर है तो उसके आगे पार लगा दिया जाएगा। जैसे कि है ना, आत्मा है, उसके पीछे पर लगा दिया जाता है और परमात्मा बना दिया जाता है। लेकिन वो तरीके बता रखे हैं समझाने के। ओम को शिव बताते हैं कोई, तो शिव से भी ऊपर बताते हैं कि सदा शिव है। यानी कि वही चीज वैसे कैसे हो सकती है, वो तो तरीका है ना। जैसे मान लो अगर कोई बोल रहे हैं कि जो ओमकार है वह महाशक्ति है, अब महाशक्ति के भी ऊपर पता नहीं कौन सी पराशक्ति बता देते हैं। क्योंकि पर है ना, शक्ति से भी कोई पर है ना, यानी आगे है ना, तो पराशक्ति हो गया। कैसे समझेंगे इस चीज को? नाम दे रखे हैं अलग अलग ताकि समझा सके। अब जैसे जो ओम है उसको ब्रह्म बोल देते हैं। अब किसी ने देवी देवता के आधार से समझाया है, तो उसने उस जो पार ब्रह्म तत्व है उसको बोलना पड़ेगा, मुझे पार ब्रह्म बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि समझ में नहीं आएगा ना। तो उसको कोई राम बोल देता है, लेकिन उसका नाम राम नहीं है। कैसे समझा सकते हैं उसको? विदेह तत्व है ना, देह से कैसे समझाएंगे? किसी चीज को समझाना होगा तो नाम तो उसका रखना पड़ेगा ना। हम ऐसे बोले कि एक चीज ऐसी है जो मीठी लगती है और स्वादिष्ट लगती है, लेकिन अब
नाम कैसे बताएगा उसको? वो तो उसने स्वाद, उसने तो छक लिया, अब वो अपने को खाने के लिए दे तब तो पता लगे ना भाई कैसा स्वाद है, उसको कैसे समझाएगा? वही चीजें हैं। ब्रह्म से ऊपर पार ब्रह्म बता दिया, शक्ति के ऊपर पराशक्ति बता दिया, शिव के ऊपर सदाशिव बता दिया, ब्रह्मा के ऊपर महाब्रह्मा बता दिया, विष्णु के ऊपर महाविष्णु बता दिया। कैसे समझेंगे इन चीजों को? लेकिन समझाने के तरीके बता रखे। एक ही नाम रख देंगे ना तो व्यक्ति कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए उन चीजों को समझना पड़ेगा। बहुत ही कठिन चीजें हैं, अनुभव करेंगे तो उन चीजों को समझना आसान हो जाता है। यह है यथार्थ ज्ञान जो विदेह है। किताबों में, वेदों में, उपनिषदों में सब जगह ओम को ही तो बताया गया है ना, क्योंकि जो चीज लिख कर बताएंगे वो ओम तक ही आएगी, वो क का के में ही आएगी। जो शब्दों से भी परे हैं उसको कैसे शब्दों में लिख सकते हैं, बता सकते हैं, ऐसा है। अब पार ब्रह्म को राम भी बताते हैं कोई, तो राम बोलने का मतलब नहीं है कि आप राम जी को मान रहे हैं, उसका नाम राम रख दिया। कोई राम जी को मानता है, अब राम जी तो दशरथ के पुत्र हैं, लेकिन वो तो नहीं है ना, वो कोई और हैं। हनुमान जी ऐसे ही उनका नाम राम नहीं करते, लेकिन समझाने के लिए राम तो बोलेंगे ना, कैसे समझाएंगे उस चीज को? तो ये है पार ब्रह्म। परमात्मा को तो लगभग सभी जानते ही हैं, पार ब्रह्म में समझ में नहीं आता है कि पार ब्रह्म क्या है। जो पार ब्रह्म है वो ओमकार को भी शक्ति देता है संघर्ष की, तब जाके ऊर्जा उत्पन्न होती है, यानी कि प्रकृति आती है। ऐसे चलता है। अब विज्ञान के आधार पे भी बताते हैं कि बिग बैंग हुआ था, लेकिन कैसे हुआ कोई बताता नहीं है। अचानक से अंधकार था, वहां पर एक विस्फोट हुआ। विस्फोट कैसे हुआ, क्या कारण था? किसी ने तो किसी चीज में किसी ना किसी तत्व को तो मिलाया ना। ऐसे दो तत्व रखे हुए, उनको मिलाएंगे नहीं तो विस्फोट कैसे होगा? यानी कि जो ब्रह्म है उसमें पार ब्रह्म को मिला दिया गया तो विस्फोट हो गया, फिर ऊर्जा हो गई, ऊर्जा के फिर रूप बदल गए। ये है पार ब्रह्म का ज्ञान। इसलिए कहा गया है, वो एक तरीका है समझाने का। भाई अगर हम पूरे समुद्रों को ही साए बना दे और पेड़ पौधों के जो लकड़ियां हैं उनको वो पेन बना दे, तो भी गुरु के बारे में नहीं बताया जा सकता पूरी तरह से। ऐसा उनका कहने का मत है, यानी कि पार ब्रह्म के बारे में हम उतना नहीं बता सकते, इतना उसका ये अथाह क्षमता है, उसके बारे में बताया नहीं जा सकता। वो तरीका है समझाने का, भाई ऐसा है, उसके बारे में हम समझाने के बाद भी नहीं समझा सकते। तो संत कहते हैं कि जो हमारा शरीर है वह पंच तत्वों से निर्मित है, त्रिगुणों से निर्मित हैं, और वह प्रकृति के अंतर्गत आते हैं, लेकिन प्रकृति भी ब्रह्म के अंतर्गत आती है। यानी कि जो जीव हैं, अब जीव किसको बोलेंगे? आप बोल रहे हैं, आप हाथ हिला रहे हैं, यानी कि हम खुद जीव हैं। ये तो हम बात कर रहे हैं तो एक शरीर है, बोलते हैं ना कि मेरे हाथ में लग गई, या ये मेरा हाथ है, ये मेरा पैर है, यूँ ऐसा थोड़ी ना बोलते हैं कि मेरे लग गई। यानी कि देखा जाए ना, अगर इसमें आप थोड़ा सा ध्यान करें तो समझेंगे आप ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि दो व्यक्ति हो, एक ना हो। ऐसी भावनाएं आती है ना कि मेरी अंगुली में लग गई, यानी कि अंगुली में लगी तो फिर मेरी कौन है? मेरी तो वो अंगुली है, लेकिन मैं कौन हूँ? ये है जीव। और अगर इस जीव को ही थोड़ा सा ज्ञान हो जाए तो जीव को ही ब्रह्म कहा गया है वेदांतों में। जीव ही ब्रह्म है, और जीव के बाद व्यक्ति बनता है शिव। आता है ना जीव, शिव और पीव, यानी कि जीव बनता है ब्रह्म। जीव अभी ब्रह्म नहीं है, अभी हम व्यक्ति हैं, जीव हैं, लेकिन ब्रह्म कैसे बनेंगे? ब्रह्म बनेंगे हम ज्ञान से, हमारी जो प्रज्ञा है उसको जागृत करने से, आत्मदृष्टि जागृत होने के बाद हम ब्रह्म बनेंगे। इसीलिए जीव और ब्रह्म अलग है, लेकिन वेदांतों ने कहा है कि जीव ही ब्रह्म है ना? बोला है, वेदांतों ने बोला है जीव ही ब्रह्म है। लेकिन देखा जाए जो स्थूल जगत है उसके आधार पर तो जीव ब्रह्म नहीं है। जीव में जब अंत प्रज्ञा आ जाएगी, आत्मदृष्टि आ जाएगी, तभी वह ब्रह्म है, वरना वह जीव ही है ना? आगे हम बढ़ते हैं। जीव के बाद आता है शिव, शिव यानी ब्रह्म, और शिव के बाद आता है पीव यानी परमात्मा। ये तीन ही चीजें चलती हैं संत समुदाय में, जीव और पीव और शिव, इनके अलावा कुछ नहीं चलता है। यानी कि अब जीव कौन है हम समझाते हैं। देखो आप स्वप्न देखते हैं, आप स्वप्न में उस जगह पर होते हैं, आपको सब कुछ पता होता है, आपको सब कुछ महसूस हो रहा होता है, तो स्वप्न में आप खुद को थोड़ी ना देखते हैं। ऐसे लगता है जैसे कि मतलब हम किसी कैमरे से देख रहे हैं, हम खुद ही कोई कैमरा हो, ऐसा लगता है। तो जो जीव है ना, उसका जो स्थान है वो हमारे आज्ञा चक्र पे बताया गया है। नर जिसको बोला गया है, जिसका यंत्र है ना, बिंदु है, वाहन है, नर है, वो है नर जीव। आगे बढ़ाया जाता है तो नर से बनता है व्यक्ति नारायण। तो जो नर से नारायण की यात्रा है ना, वो आज्ञा चक्र से ही प्रारंभ होती है। यही है योग की भी पहली सीढ़ी, एकाग्रता। तो वो जीव है। जीव को जब जागृत करते हैं ना,
तो वह शिव बन जाता है, ब्रह्म बन जाता है। ऐसा वेदों का कहना है, वेदांतों में ऐसा बताया कि जीव ही ब्रह्म है। खुद को जानने के बाद जीव ही ब्रह्म हो जाता है। जब ब्रह्म हो जाता है तो फिर वो आगे बढ़ता है, फिर गुरु बन जाता है वो, है ना। अब गुरु तो पार ब्रह्म हो गया, हुआ कि नहीं। जो असल में जो गुरु होते हैं ना, जिन्होंने शिव तत्व को प्राप्त कर लिया, वो बहुत कुछ करने में सक्षम हो जाते हैं। वो प्रकृति को भी नियंत्रित करते हैं, वो किसी तत्व के जो मूल गुण है ना उसको भी बदल देते हैं, क्योंकि वो ब्रह्म हो गए, पार ब्रह्म हो गए। अब आगे आता है पीव यानी परमात्मा। जब ब्रह्म बन जाएंगे ना तो फिर वहां से यात्रा थोड़ी सरल हो जाती है परमात्मा को जानने की। तो ये था ज्ञान, यथार्थ ज्ञान। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। बाकी ये था यथार्थ ज्ञान जो मैंने इसमें बताने की कोशिश की है, लेकिन जो मुंह से बताया जा सकता है ना वो ब्रह्म तक ही बताया जा सकता है। पार ब्रह्म में आप जाएंगे तो बताया नहीं जा सकता। इसलिए तो कहा गया है ना कि शब्द शब्द सब कोई कहे, वो तो शब्द विदेह, जीवा पर आवे नहीं, निरकी फरकी कर ले। यानी कि जीवा पर आता ही नहीं तो कैसे बताएंगे भैया। लेकिन ये तरीका है थोड़ा सा आपको समझाने का कि आप कानों में उंगलियां डाल के आवाज सुनिएगा। जो आवाज आती है ना उसको आप एक बार मुंह से बताने की कोशिश कीजिएगा, कैसी आवाज आती आप बता ही नहीं पाएंगे। ये है विदेह ज्ञान, है ना। लेकिन ये भी आपने देह से सुना, देह की ध्वनि सुनी। ये विदेह नहीं है, ये देह की ध्वनि है। जो वैसी ही ध्वनि है वो थोड़ी अलग ध्वनि है, वो विदेह की ध्वनि है। ये जो समझाई है ना, ये तरीका है समझाने का। आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा। अगर फिर भी कुछ रह जाता है तो आप हमें जरूर बताएं। नमः शिवाय, नमः श्री काली के।